हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, 2 दिनों के बाद आपसे मुलाकात होती हुई और ये 2 दिन ऐसे मानो जैसे वर्ष। तो एक बार सभी के सभी यहाँ पर भैया जी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो मोहम्मद हरीश जी मेरे साथ है। सर जी कृपया करके, अब तो चले गए आप। शुभम जी यहाँ पर हैं। निशा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का काम क्या है सर जी? तो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हैं उनको कराना वगैरह सारी चीजें उसी की है। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी के सभी भैया जी जुड़ते हुए और मैं भी अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट करता हुआ दिखाई सभी को दे रहा होगा। और ये बहुत ही शानदार, बहुत इम्पोर्टेंट ये कक्षा आपकी चली रही है, आप कंटिन्यू करते भी आ ही रहे हैं। ठीक है जी। तो ये क्या आ गया भैया? अच्छा, चलो जी ठीक है। तो जल्दी से एक बार यहाँ पर सभी मेरे साथी जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। एक सेकंड और रुक जाएंगे बस थोड़ा सा ही। चलो ठीक है। टॉपिक हमारा चला हुआ था सरची उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था, और अब एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। एक हेडिंग आप सभी को डाल देनी है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ठीक है भैया जी, कौन से राष्ट्रपति शासन की यहां पर बात होगी? और सर राष्ट्रपति शासन यदि हम बात करेंगे तो वो राष्ट्रपति शासन, जी सर, यदि प्रदेश की शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से सही तरीके से नहीं चल पा रही है तो प्रदेश में मेरे भैया जी राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना? ठीक है। दिख रहा है सर, क्लास लाइट जला लीजिए, धुंधला है। तो लाइट तो जल रही है, अब सही दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो क्लियर नहीं दिख रहा है सर जी? गुड नाइट। क्लियर ना दिख पा रहा, एक बार बताएंगे जल्दी से? क्लियर तो दिख रहा होगा है? अंधेरा सा हो रहा है, अब भी अंधेरा सा हो रहा है। राष्ट्रपति शासन तो साथी प्रदेश में, ये आप लिख देना, प्रदेश में अब तक, प्रदेश में अब तक, प्रदेश में भैया जी अब तक, अब तक कितनी बार? अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। जल्दी से आप बताएंगे प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लग चुका है जो कि आप यहां पर बता देंगे। तो प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, ये आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में, दिख रहा है सर? आप नहीं दिख रहे हैं, मैं ना दिख रहा, मैं दिख ना रहा, आप बताएंगे एक बार है? क्लियर ना दिख रहा, एक सेकंड रुको।
चलो भाई, ठीक है। तो अब सही दिख रहा है? ये देखिए, अंधेरा। चलो भाई, क्लियर तो दिख रहा है एकदम? जी चलो ठीक है, तो चलते हैं भैया जी। अब इसी के साथ प्रदेश में अब तक और भैया जी ये आता है कि मतलब कि 10 बार, अब प्रथम बार प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये आपको बताना होगा। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, एक तो पहली बार पूछेगा या अंतिम बार या टोटल कितनी बार? प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जल्दी से बताएंगे सर जी। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 ईस्वी को लगा था सर। क्या फरवरी की बात होगी? 25 फरवरी 1968 को लगा। और सर कब तक? 29 फरवरी 1969 ईस्वी तक। 1969। देखो 25 फरवरी 1968 ईस्वी से और सरची 29 फरवरी 1969 ईस्वी तक, सॉरी 26, भाई माफी चाहूंगा, ये 26 होगा, ठीक है। ये कितना होगा? 26 फरवरी। और ये जो होगा ना आपका, ये आपका भैया जी 1 वर्ष, कितने वर्ष? 1 वर्ष 2 दिन का था। 1 वर्ष 2 डेज के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता है पहली बार। यदि देखा जाए तो सर जी पहली बार राष्ट्रपति शासन, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा था, तो आप बताएंगे सर जी। 25 फरवरी 1968 ईस्वी को। विधानसभा निलंबित हो जाती है और सरची उस समय राज्यपाल थे बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। ये भी तो क्वेश्चन आ जाता है, जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय प्रदेश के जो गवर्नर थे, ये क्वेश्चन आएगा। प्रदेश के गवर्नर वेजवाड़ा, डॉक्टर वेजवाड़ा। तो ये आप लिखेंगे सरची वेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। कौन से? बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। चलो जी आगे बात समझ में। बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी, तो सर जी ये गवर्नर थे और तत्कालीन विधानसभा में कोई भी सरकार बहुमत, चलो जी ठीक है। तो यहां तक जो है भी देखो चलेगा, बस आवाज नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है। तो ये पॉइंट आपको उस समय, जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मेरे साथी उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन थे? बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। अब ये तो पहली बार, और एक हो गया आपका अंतिम बार राष्ट्रपति शासन। एक भैया जी कौन सी बार की बात, तो यहां पर लिखेंगे अंतिम, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन, अंतिम बार प्रेसिडेंट, अंतिम बार राष्ट्रपति शासन। बहुत बढ़िया सर। अब अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की बात आई, मतलब कि 10वीं बार 8 मार्च 2002 को। क्या मार्च? 8 मार्च 2002 को ये लग जाता है। और सर जी 3 मई 2002 तक, 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक ये राष्ट्रपति शासन लगा। और सर जी ये 10वीं बार था। कैवी बार? 10वीं बार था, 10वीं बार। तो और इस समय देखा जाए तो राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री थे। उस समय गवर्नर की बात आती है तो सर विष्णुकांत शास्त्री। बहुत बढ़िया सर जी। कौन से? तो राइट कर पा रहे होंगे
विष्णु विष्णुकांत शास्त्री। चलो जी, कौन से शास्त्री हैं? तो भैया जी विष्णुकांत शास्त्री। ये भी आप सभी को करना है, ठीक है। चलो, तो आकी बात समझ में। राष्ट्रपति शासन, मैंने बताया यदि प्रदेश की शासन व्यवस्था सही ढंग से ना चल पा रही तो राज्यपाल के कहने पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, या कोई सरकार बहुमत नहीं पारित कर पाती है तब भी ये लग जाता है, ठीक है। चलो, ये एकदम करेक्ट होगा जो कि आप इन क्वेश्चनों को बता पा रहे होंगे। और यहां तक ये आपसे पूछा जाएगा कि प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो आप जल्दी से बताएंगे सर जी। वो लगा है 10 बार, ये एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। और बाकी राष्ट्रपति शासन के बारे में जब मतलब कि पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तो सर एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। ये पॉइंट आप याद कर लेना। और आप एक हेडिंग डालेंगे विधानसभा, विधानमंडल। कौन से मंडल की बात आई तो सर जी विधानमंडल, लेजिस्लेचर। कौन सा होगा? तो आप एक हेडिंग और डाल देंगे विधानमंडल। कौन सा मंडल होगा भैया जी? विधानमंडल। और विधानमंडल की बात है तो लेजिस्लेचर, ये भी आप सभी को हेडिंग डाल देनी है। लेजिस्लेचर, ठीक है। विधानमंडल की बात आती है तो साथी विधानमंडल जो है ये 3 पॉइंटों से मिलकर बना होता है। विधानमंडल की बात तो होगी तो एक सरजी राज्यपाल। विधानमंडल में कौन कौन होगा? एक राज्यपाल होगा जी सर। एक आपकी विधानसभा, एक कौन सी सभा? विधानसभा। और एक मेरे साथी विधान परिषद। एक भैया जी कौन सी परिषद की बात? विधान परिषद। तो ये पॉइंट आप सभी को लिख देने हैं। एक आपकी क्या होगी? राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो जी, तो ये पॉइंट एकदम करेक्ट करने हैं कि विधान लेजिस्लेचर में कौन कौन? गवर्नर, और आपका क्या होगा साथी? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब कि राज्यपाल की बात आती राज्यपाल की बात आती है तो इसे हम बोल देंगे सर जी गवर्नर, ठीक है। गवर्नर एकदम करेक्ट होगा। अब विधानसभा तो लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ सर जी, ये आप करेंगे लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव लेटिव असेंबली, असेंबली, ठीक है ना, ये कर देना। और ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, ठीक है। इंग्लिश की बात आती है तो आप राइट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके ये मिलकर बने होंगे। अब आप एक हेडिंग डालेंगे पहले विधान परिषद, ठीक है। चलो, तो एक आप पहले एक हेडिंग डालेंगे सरची, और वो होगी आपकी विधान सभा या विधान परिषद ही डाल दो। एक हेडिंग आप सभी को डाल देनी है भैया जी विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन सा? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल एकदम करेक्ट इस तरीके से। अब इसे हम भैया जी उच्च सदन भी बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे अन्य नाम इसका उच्च सदन भी हम बोलें। कौन सा सदन होगा? तो सर जी इसे हम उच्च सदन भी यहां पर लिख देंगे, उच्च सदन। बहुत बढ़िया। और सर इसका गठन, गठन हमसे पूछा जाता है तो हम लिख पा रहे होंगे 1937 को। अब क्वेश्चन पूछा गया कि विधान परिषद का गठन कब होता है, तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, ये हो गए 1937 में।
बहुत बढ़िया शिवांगी पाल जी। सर मेरा कमेंट्स नहीं देखते हैं आप। बहन जी माफी चाहूंगा, 2700 कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, ये तो पल्ले पड़ेगी, उड़ रहे हैं कमेंट्स, ठीक है। तो आप से मैंने पहले ही बोला था कि कमेंट्स पर ज्यादा फोकस ना करते हुए आप अपनी कक्षा पर फोकस करें। जो चीज ठीक है ना मैं करा रहा हूं, आप उन्हें करते चलें बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो विधान परिषद ये आपका उच्च सदन होगा। तो आप इन्हें कर देना सर्ची। अब क्या क्वेश्चन है सर? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, एक क्वेश्चन पूछा गया सर जी। ये आता है क्वेश्चन चिन्ह कितनी बार आया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश विधान, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। कौन पहले बताएगा सदस्यों की संख्या? उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होगी सरची? राइट कर देना 100। ये मैंने शायद जब डेमो कक्षा आपकी स्टार्ट हुई होगी तो डेमो में भी बताए थे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की संख्या आपकी होगी भैया जी। सर यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाता है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस सेट चल रहा है सर का, ठीक है ना। अजीत सर और सुशांत सर करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। आगे बात समझ में। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100, इसमें इतना ही होगा। इसके बाद आती साती विधानसभा। अब इसके बाद एक हेडिंग और डाल पा रहे होंगे आप, और नाम होगा सर जी विधानसभा। विधानसभा बोला जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली। भैया जी क्या होगा? लेजिस, ये कर देना लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली। बहुत बढ़िया सर जी, लेजिस्लेटिव असेंबली करेक्ट कर देना। विधानसभा की बात आई तो भैया जी लेजिस्लेटिव असेंबली एकदम करेक्ट होगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है जी। अब देखते हैं भैया जी, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट, ये भी आपको कर देना है। उत्तर प्रदेश में कौन पहले बताएगा? उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? स्पीड के साथ बताओ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, यदि हमसे क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 सर, कितनी होंगी? 403। अब इन 403 में भी अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल कास्ट और एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, तो अनुसूचित इसे हम बोल देंगे एससी। एससी का मतलब होता है भैया जी अनुसूचित जाति। आपने पढ़ा भी होगा कौन सी अनुसूचित जाति। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और दूसरी बात क्या होगी मेरे साथी? अनुसूचित जनजाति। चलो जी एकदम राइट कर देना आप सभी को। तो देखो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 84 होंगी सर, 84। और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, और टोटल यदि हम देखें तो 86 बन जाती हैं सर। सोनभद्र की एक दुधी सीट व ओबरा, ये भी 2 जो होंगी ना, ये 2 जो हैं। यदि मैं देखूं तो साथी सोनभद्र जनपद में हम जाएंगे तो सोनभद्र की, ये भी लिख देना, सोनभद्र की जी सर जी एक दुधी व ओबरा सीट। व कौन सी? ओबरा सीट। ये भैया जी ओबरा सीट ये अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की, हाँ सर,
जनजाति की सीटों की बात होगी तो आप राइट करेंगे सर जी, एक सोनभद्र की दुधी और एक ओबरा सीट, ये क्या हो जाएंगे? तो आप एकदम राइट कर देंगे सर जी, ये अनुसूचित जनजाति की सीटें हो जाएंगी। आगे बात समझ में? उपेंद्र यादव जी, सर मुझे कान से कम सुनाई देता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, इलाज करवाओ तो। प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद, एक क्वेश्चन पूछा गया ये, और बताओ मुझे सर, प्रदेश का प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा, प्रदेश का सर्वाधिक, हाँ सर, विधानसभा सीटों वाला, विधानसभा विधानसभा सीटों वाला जनपद, सीटों वाला जनपद, इसे बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा साथी बताएगा सर? तो प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा होगा? प्रयागराज। भैया जी, प्रयागराज में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो और कितनी है? तो आप बताएंगे सर जी, 12 सीटें हैं। अब गौतम बुद्ध नगर से कौन कौन है, जल्दी बताइए, एक बार है कमेंट्स करके बता दो। गौतम बुद्ध नगर से कौन कौन है, मैं भी देखना चाहूं, स्पीड के साथ बताओ भाई। ठीक है कि उत्तर प्रदेश, मतलब कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद जो होगा प्रयागराज। और प्रयागराज में मेरे साथी कितनी सीटें होंगी? तो आप राइट कर देंगे, हाँ जी राइट कर देंगे, कितनी? तो यहां पर मतलब कि 12। ठीक है, ये पॉइंट एकदम बेहतरीन हो जाएगा। कितनी होंगी? तो भैया जी आप राइट कर पा रहे होंगे, 12। ठीक है जी, चलो। माना मैं क्या, मैं, ये क्या, मैं, ठीक है। तो अब दूसरी बात तो होगी, अब जैसे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, तो गौतम बुद्ध नगर में 3 हैं, एक दादरी विधानसभा, एक आपकी दनकौर मतलब कि जेवर, माफी चाहूंगा, जेवर, और एक नोएडा, तो 3 ही तो होंगी। तो इसलिए भैया जी यहां पर सबसे ज्यादा प्रयागराज की होंगी। और सर जी आजमगढ़ व कानपुर नगर, इसी के साथ देखूं तो एक नाम आपने पढ़ा होगा आजमगढ़, एक नाम और होगा सर जी कानपुर नगर। आजमगढ़ और कानपुर नगर में भैया जी आप कर देना, इनमें 10-10 सीटें हैं दोनों में। कहने का मतलब है प्रयागराज के बाद आजमगढ़ और कानपुर नगर होंगे। अब सबसे कम, भैया जी सबसे कम भी तो पूछेगा, सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जनपद। अब सबसे कम की बात है, तो सर एक सिरावस्ती, मैंने पढ़ा सर जी, कौन सा? सिरावस्ती, इसमें भी 2 होंगी। एक भैया जी ललितपुर, बहुत बढ़िया, एक ललितपुर, दूसरा आपका महोबा, हाँ सर, दूसरा सेकंड नंबर किसका होगा? महोबा का। देखो श्रावस्ती, ललितपुर, महोबा, ठीक है, चित्रकूट, हमीरपुर, एक कौन सा जनपद हो जाएगा? चित्रकूट की बात, और सरची व हमीरपुर, चित्रकूट व हमीरपुर, ये राइट है सरची। और इन सभी के सभी जनपदों में, इन सभी के सभी जनपदों में 2-2 विधानसभा सीटें होंगी, 2-2, ठीक है जी। तो सिरावस्ती, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट व हमीरपुर एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप बता देंगे। ठीक है जी, आप यहां पर बताएंगे। यहां तक पॉइंट कंप्लीट है। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? क्वेश्चन है भैया जी, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा, उत्तर प्रदेश की क्या होगी? तो भैया जी उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का, उत्तर प्रदेश की प्रथम प्रथम विधानसभा का गठन,
उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब किया गया? 8 मार्च 1952 को किया गया। सर जी कै मार्च की बात होगी? 8 मार्च 1952। 8 मार्च 1900 उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जो गठन है 8 मार्च 1952 को। ये पॉइंट आपको नोट करना है कि उत्तर प्रदेश की जो पहली विधानसभा है इसका गठन कब हुआ? तो 8 मार्च 1952। और जिसकी प्रथम अध्यक्ष, हाँ सर, यदि हमसे क्वेश्चन बने कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, है ना? प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो यही तो पॉइंट आपको नोट करना है, पुरुषोत्तम दास टंडन। मेरे साथी कौन से? तो राइट होगा भैया जी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दास पुरुषोत्तम दास टंडन, एकदम करेक्ट आंसर। और सर जी हाँ, और प्रथम उपाध्यक्ष, ये भी तो क्वेश्चन आएगा। प्रथम उपाध्यक्ष, देखो प्रथम अध्यक्ष और प्रथम अब्दुल हकीम, है ना, उपाध्यक्ष। ये पॉइंट आप सभी को तो नोट करते चलना है। नाम होगा सर जी अब्दुल अब्दुल हकीम। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अब्दुल हकीम। आगे बात समझ में? जी सर। अब देखो क्वेश्चन, प्रथम उपाध्यक्ष की बात होगी अब्दुल हकीम और प्रथम अध्यक्ष की बात होगी तो सर जी आप करेंगे क्या? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, चलो जी, यहां तक पॉइंट आप सभी को नोट करते चलना है। और ये ठीक है, क्वेश्चन आते हैं सर। यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? भाई जल्दी से बताओ, एक बार है वो प्यारा सा थंब का निशान। कल से योजनाएं चल जाएंगी आपकी। और इसी वीक में फिर आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल ये समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपके पड़ोसी बुलंदशहर की, बहुत बढ़िया। चलो जी, सभी पड़ोसी हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले पॉइंट पर। जी बिल्कुल, अगले पॉइंट पर बढ़ो भैया जी। यहां तक बहुत बढ़िया। बनारसी दास और श्रीपति मिश्र, देखो एक नाम था बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। सर मेरी समझ में नहीं आया, अब आ जाएगा। एक नाम होगा सर जी श्री बनारसी दास। कौन से? तो भैया जी श्री बनारसी दास, ये एकदम राइट। श्री बनारसी दास और वे श्रीपति मिश्र, श्रीपति मिश्र। अब देखो सपोज करो भैया जी मैं हो गया, ठीक है ना, पहले तो माना कि मैं विधानसभा का आज अध्यक्ष हूं, आज मैं, ठीक है, अपने ऊपर लेके चलो। ठीक है, यदि आप आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, फिर विधानसभा के अध्यक्ष पद से रिटायर हुए, उसके बाद आप मुख्यमंत्री भी बन गए। तो ऐसे ये दो व्यक्ति हुए थे। पहले तो इन्होंने विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और उसके बाद मेरे साथी ये प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। श्री बनारसी दास व श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष, ठीक है। श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ठीक है जी, क्या किया? तो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। श्री बनारसी दास व श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष थे, ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। ठीक है, और वर्तमान में मेरे साथी कौन सी विधानसभा चल रही है? तो आप कहेंगे 18वीं
वर्तमान में विधानसभा, यदि मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में विधानसभा कौन सी, वर्तमान विधानसभा, वर्तमान, हाँ सर, वर्तमान विधानसभा कौन सी नंबर की है, तो 18वीं वर्तमान विधानसभा। तो आप राइट कर देना सर जी, 18वीं, वर्तमान में 18वीं विधानसभा, 18वीं, ठीक है जी। और एक और बात सर जी, जिसके अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं, जिसके अध्यक्ष जी की बात है, जिसके अध्यक्ष मतलब 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, आप लिख देना सतीश महाना। विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, सतीश महाना, बहुत बढ़िया सर, विधानसभा के अध्यक्ष, जिसके अध्यक्ष सतीश महाना। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, और क्वेश्चन आएंगे तो मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे भी, ठीक है जी। चलो, यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है, नहीं जी, यहां तक। और 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या, ये भी तो क्वेश्चन है सर जी। 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 47 है। ये पॉइंट पूछ लिया जाएगा कि 18वीं विधानसभा में कौन सी, 18वीं विधानसभा में, विधानसभा में 18वीं विधानसभा में महिला, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या, महिला सदस्यों की संख्या नंबर, ठीक है जी, आज देखूं तो 47 है। 18वीं विधानसभा में महिला मतलब महिलाओं की संख्या कितनी विधायक हैं आज, आज पूछा जाए, वर्तमान में 47 महिला उत्तर प्रदेश में ठीक है ना, अध्यक्ष 400 मतलब कि सदस्य हैं, 403 में से 47 तो महिला ही महिला हैं, ये आप सभी को बता देना है, ठीक है जी। चलो, अब एक क्वेश्चन और बनेगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। चलो जी, इस पॉइंट को और आप बता दो सर, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, सीटों की संख्या कितनी होगी, तो यहां पर राइट होगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है भैया जी, 80 है ना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80, और इनमें भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी कर दी इन्होंने, तो भैया जी इनके लिए 17 और एसटी के लिए 0। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो कितनी होगी, तो आप राइट कर देना सर जी, ये होंगी, ठीक है ना, 17, और एसटी इतनी होंगी, मतलब टोटल 80 में से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, और 0 मतलब है ही ना अनुसूचित जनजाति के लिए। तो और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा, उत्तर प्रदेश में, ये भी आप सभी को लिख देना है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा कौन सा, सर जी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या, ये भी आप सभी बता पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या तो कितनी है, राज्यसभा 31, ठीक है, सबसे ज्यादा लोकसभा भी और राज्यसभा भी सबसे ज्यादा अपने प्रदेश में है, ठीक है। मुख्यमंत्री बने थे कि केवल मुख्यमंत्री बने थे, यहाँ क्या लिख रहा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया, जब बनेंगे जब ही तो करेंगे ना। चलो, ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना बढ़िया तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन्हें बता पा रहे होंगे। अब चलो भैया जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तरफ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। अब देखो, आप मुझे बता दो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री,
जल्दी बताओ उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो यहां पर हो जाएंगे सरची गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम जिनका नाम होगा सरची गोविंद बल्लभ पंत। आपने पढ़ा है गोविंद बल्लभ पंत? हाँ सर। उत्तर प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। ये आप करेंगे। और सर जी ये जो बने थे ना 20 मई 1952 से 27 दिसंबर 1954 तक, ठीक है। अब इसी के साथ द्वितीय, ये तो प्रथम होंगे सेकंड डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर कौन होंगे? संपूर्णानंद। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, डॉक्टर संपूर्णानंद। ये भी आप सभी को कर देना है, ये सेकंड नंबर के। अब एक और चीज करेंगे सर जी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये भी आप सभी को बताना होगा। उत्तर प्रदेश की, हाँ जी सर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला, प्रथम महिला, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जल्दी बता दो। उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम मतलब कि चीफ मिनिस्टर, कोई बताएगा कौन थी भाई? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। बहुत बढ़िया सर जी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम होगा सुचिता कृपलानी। बहुत बढ़िया, आज तो बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे ना। ठीक है, प्रतिभा पाटिल कहाँ है भैया? इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो तो राष्ट्रपति थे। यहाँ मैं मुख्यमंत्री तो लिख रहा हूं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक। ये 2 अक्टूबर, हाँ सर, 2 अक्टूबर 1963 से और भैया जी 13 मार्च 1967 तक। 13 मार्च 1967 एकदम करेक्ट होगा, जो कि आप बता देंगे। ये अपना मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। नाम होगा सुचेता कृपलानी। जेबी कृपलानी जी से इनकी शादी हो जाती है ना? चलो, और विवाह जेबी कृपलानी उनकी किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, ठीक है। इनका जो विवाह, इनके जो पति का नाम था, पति का नाम था जेवी कृपलानी। जेवी जेवी कृपलानी कांग्रेस के थे। फिर इन्होंने अपनी पार्टी बना ली, किसान जो है मजदूर प्रजा पार्टी। और सुचिता कृपलानी अभी बीजेपी की हैं। उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई है। इनकी पार्टी थी किसान मजदूर, हाँ जी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी, बहुत बढ़िया, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ये आप सभी को लिख देना, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो भैया जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था सुचिता कृपलानी, जेबी कृपलानी इनके हस्बैंड, जिनकी पार्टी थी किसान मजदूर प्रजा पार्टी। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, ठीक है। एक नाम और आपने पढ़ा होगा नारायण दत्त तिवारी। सर मैंने पढ़ा है, नाम आ जाता है नारायण दत्त तिवारी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। नारायण दत्त तिवारी, कौन सी तिवारी जी? नारायण दत्त तिवारी। और सर नारायण दत्त तिवारी जी की बात हम बताएं, हाँ, ये नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कहने का मतलब है, ठीक है। अरे भैया मुख्यमंत्री तो कर लो पहले, राज्यपाल भी करवाऊंगा, तसल्ली तो पकड़ लो। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, एकमात्र, ये बात होगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तर प्रदेश के एकमात्र एकमात्र ऐसे
उत्तर प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जिन्होंने मेरे साथी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। ये भी आप सभी को लिख देना है। हाँ सर। तो उत्तर प्रदेश के एकमात्र नारायण दत्त तिवारी ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद में भैया जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पॉइंट हमसे पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निश्चित तौर पर कर पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी, यहां तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है। आगे चल दो सर जी। अब आ जाओ, 43 नहीं 52 है महिला। अरे भैया 47 है, कैसे करोगे? अब आ जाओ भैया जी राज्य। अब वर्तमान, अब देखो एक और उत्तर प्रदेश की एकमात्र दलित महिला मुख्यमंत्री, और अभी तक 2 ही महिला बनी हैं। ठीक है, एक तो सुचिता कृपलानी, और उत्तर प्रदेश की एकमात्र दलित महिला चीफ मिनिस्टर जिनका नाम होगा बहन कुमारी मायावती। तो आप लिख देना साथी, ऐसे बताएंगे सुश्री मायावती। बहुत बढ़िया, बसपा इनकी पार्टी होगी। ठीक है, और सर जी अब तक देखा जाए सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री, सबसे ज्यादा बार सीएम, और कितनी बार भैया जी? 4 बार। ठीक है, सबसे ज्यादा बार सीएम 4 बार बहन कुमारी मायावती जी, बसपा पार्टी। आगे बात समझ में, ये अभी तक प्रदेश में 2 ही महिला सीएम बनी है, एक सुचिता कृपलानी जी और एक होंगी भैया जी मायावती जी। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, अब तो वर्तमान में तो आप सभी को पता है योगी जी हैं। ठीक है, अब राज्यपाल वाले पोर्शन को और करो सर। अब एक और पोर्शन रह गया भैया जी, राज्यपाल। ठीक है ना, राज्यपाल आप करेंगे। राज्यपाल मीन्स हो गया गवर्नर। हाँ सर जी, ठीक है, गवर्नर। चलो बहुत बढ़िया, गवर्नर। अब गवर्नर आप कर। गवर्नर की बात आती तो साथी एक और स्वतंत्र भारत की पहली, तो आज एक पहली प्रथम राज्यपाल। अब बताइयो भैया जी, प्रथम राज्यपाल मतलब देखा जाए, प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। राज्यपाल ये आपकी एक और बात है, स्वतंत्र प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र भारत की, तो नाम होगा भैया जी, नाम प्रथम राज्यपाल स्वतंत्र भारत की सरोजनी नायडू। ठीक है जी, सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू महिला बनी थी, और ये उत्तर प्रदेश की बनी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, या पहली हम देखें 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। 15 अगस्त, हाँ सर, ये अगस्त की बात है, 15 अगस्त 1947 से 1947 से, और सर जी आप लिख देना 2 मार्च, हाँ जी क्या, 2 मार्च 1949, ये बन गई भैया जी उत्तर प्रदेश स्वतंत्र भारत। अब उत्तर प्रदेश भी मेरे साथी स्वतंत्र हो गया, और जिनकी पहली राज्यपाल ये बन जाती हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और श्री विधु भूषण मलिक ये बनेंगे। एक हारमस जी पैरोसा मोदी,
संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश के प्रथम, तो आप कर देना है एक नाम और होगा श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। ये लिखेंगे हारमस जी श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। हारमस जी पेरोसा, श्री हारमस जी पेरोसा मोदी। अब भैया जी ये क्या है, ये राज्यपाल बने, ठीक है। श्री हारमस जी पेरोसा मोदी, जो कि 2 मई 1949 से 1 जून, भैया जी कब से, 2 मई 1949 से 2 मई, सॉरी मतलब कि 2 मई 1949 ही होगा ना, 2 मई 1949 से 1 जून 1952 तक। क्या 1 जून 1952, 1 जून 1952, ये राइट है जी। और सर ये संयुक्त प्रांत से जब राज्यपाल बना है, यही तो पॉइंट होगा। संयुक्त प्रांत से भैया, हाँ संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश परिवर्तन के समय, परिवर्तित के समय, परिवर्तित के समय राज्यपाल, परिवर्तित के समय गवर्नर, ये होगा सर। कहने का मतलब है संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश परिवर्तित, ठीक है। चलो संविधान के चैप्टर पढ़ाएंगे सर अजीत सर, तो आप एकदम राइट करेंगे, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश परिवर्तित के समय, ये बन जाते हैं। और भैया जी मतलब ये प्रथम ही राज्यपाल थे, ये हारमोस, क्योंकि 1 जून 1952 को प्रथम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, क्योंकि 1952 में बन रहे हैं, तक रहे थे, ये एकदम राइट कर देंगे। और वर्तमान राज्यपाल आप सभी को पता है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यदि मैं वर्तमान राज्यपाल की बात करूंगा, वर्तमान राज्यपाल, तो आप बढ़िया तरीके से बताएंगे सर जी। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये तो सभी को पता है, आनंदी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। चलो जी आनंदीबेन पटेल एकदम करेक्ट, एकदम राइट कर देना सर, आनंदीबेन पटेल, ये बहुत बढ़िया, आनंदीबेन पटेल जी सर जी। आगे बात समझ में, तो इन पॉइंटों को भी आप करेंगे। उत्तराखंड के भी बने थे, हाँ मतलब उत्तर प्रदेश के तो पहले रह गए, फिर उसके बाद उत्तराखंड के बने थे, ये है। तो भैया जी ये आपके हो गए पूरे के पूरा, जो मेन फैक्ट मैंने आप सभी को एकदम शानदार तरीके से कराए हैं। इसी के साथ कल उत्तर प्रदेश की योजनाएं मैं आप सभी को कराऊंगा, ठीक है। 2027 के मुख्यमंत्री का नाम बता दो, तो ठीक है। अभी अभी वर्तमान ही तो बताऊंगा मैं, कि मैंने भविष्यवाणी कर दी कि 2027 की बता दूं, तो अब इन्हें आप बेहतरीन तरीके से करते चलना। और सर कल हम मिलेंगे उत्तर प्रदेश की योजना, उत्तर प्रदेश के पुरुष बता दो, तो ये पुरुष ही तो हैं, ये रे हारमस पेरोसा जो मोदी जो हैं, इनके बाद ये बनेंगे, ठीक है। तो इन्हें आप करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन पॉइंटों को करते चल। आप कब आओ गोरखपुर का मेला करने, गोरखपुर का, ठीक है रात को बैठूंगा ट्रेन में, गाड़ी से तो टाइम लग जाएगा, ट्रेन में बैठूंगा वंदे भारत एक्सप्रेस में, सुबह को मिल जाऊंगा, ठीक है। आप बता देना मुझे कहाँ जगह जो है मिलोगे, तभी तो आएंगे गोरखपुर में, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मेरे साथी सभी बोलेंगे जय हिंद, जय भारत।